हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन। यार आज के सेशन में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक ज्योमेट्री का पोटेंशियल 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी हम दो मेथड्स देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेट ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो बना देते हैं हम इसको। एंड फर्दर ये कह रहे हैं कि लेट thrice of AB is twice of AD. So let's say A, B, C, D. This is a cyclic quadrilateral where thrice of AB is twice of AD, and further BC is equal to CD. So this length is given to be equal to this length. The diagonals AC and BD, they intersect at point X. तो दो diagonals है AC and BD, they intersect at point X. तो इस point को let's assume this point to be X. Further let E is a point on AD such that DE equal to AB. ओके तो E कोई एक पॉइंट है AD पर, लेट्स से दिस इज पॉइंट E, सच दैट ये जो DE लेंथ है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू AB लेंथ, राइट। एंड Y भी a पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन AC एंड BE। ओके तो AC एंड BE का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस पॉइंट विच इज Y, राइट। अब हमें कह रहे हैं कि इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABY का हमें एरिया गिवन है 5, राइट। सो एरिया ऑफ ABY, this area is given to be 5 and we need to find the area of the quadrilateral DEYX। ओके तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है यार, मैं मतलब ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जस्ट पॉज द वीडियो, है ना, एंड गिव दिस क्वेश्चन अ जेन्युइन ट्राई। एक अच्छा सा ट्राई दो, जेन्युइन ट्राई दो, और नहीं होता तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस वीडियो टू वॉच द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड करते हैं एंड इनफैक्ट देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स हैं। अब हमने जैसे काफ़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि DC और BC ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो DC कोड जितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा A पॉइंट पर, उतना ही BC कोड A पॉइंट पर एंगल सबटेंड करेगा। मतलब एक कंक्लूजन ये निकलता है AC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्वियसली एंगल DAB का AC एंगल बाइसेक्टर है। तो अच्छा, और फर्दर देखो हमें एक और चीज़ गिवन थी कि 3AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। तो AB को अगर मैं 2x मानता हूँ तो AD मेरा 3x हो जाएगा, है ना। तो लेट्स अज्यूम AB लेंथ टू बी 2x, तो AD हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। बट क्वेश्चन में बोला था कि भैया DE और AB तो इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज DE भी क्या हो जाएगा, DE विल बी 2x। तो DE लेंथ को हमने 2x लिख दिया, तो दैट फर्दर इम्प्लाइज जो AE बचा दैट शुड बी इक्वल टू x। तो AE लेंथ x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ पता है कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें पता है ना। तो अपन बोल सकते हैं DX अपॉन BX दैट शुड बी इक्वल टू AD अपॉन AB, एंड AD अपॉन AB दैट इज नथिंग बट 3:2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था ना, AD अपॉन AB दैट वॉज 3:2। तो वी कैन से दिस रेशियो इज 3:2। बट सिमिलरली देखो ना, AY भी तो एंगल बाइसेक्टर है EAB ट्राइंगल में, तो मैं ये भी बोल पाऊंगा कि भैया EY अपॉन YB दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन 2x विच इज नथिंग बट हाफ। तो ये 1:2 की रेशो में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है, अगर कोई भी ट्राइंगल है PQR और मैंने कोई भी एक साइड ड्रॉ कर दी, नॉट एग्जैक्टली मीडियन, कुछ भी, M इज़ एनी रैंडम पॉइंट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PMR वो उनके बेसिस की रेशो में हो जाएगा ना। तो दैट शुड बी इक्वल टू QM अपॉन MR। ये तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो अगर ABY का एरिया हमें 5 गिवन है, ABY का एरिया 5 गिवन है, तो AEY का एरिया इसका हाफ हो जाना चाहिए, यानी ये 5/2 हो जाना चाहिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ABY का एरिया मिल गया हमें, और ABY का गिवन था और AEY का हमें मिल गया, ठीक है। तो अब अगर किसी तरीके से हमें BXY का एरिया मिल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को मैं दोबारा यूज़ करूँगा, मैं एक बार ये इरेज कर देता हूँ जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये रेशोज़ हमें पता है, ये हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं, इसको भी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। एंड ये इन्फॉर्मेशन भी अब हम इरेज कर देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से अप्रोच देखना, ठीक है। अगर अब लेट से अब दो मेथड देखेंगे हम, एक मैनुअल्स थ्योरम के थ्रू देखेंगे, एक नॉर्मल मेथड। तो पहले हम नॉर्मल मेथड देख लेते हैं। लेट से
इस बी एक्स वाई का मुझे एरिया पता नहीं है, इसको मैंने एक्स मान लिया, इस वाले एरिया को वाई मान लिया, डी ई वाई एक्स को। मुझे एक्चुअली वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, डी ई वाई एक्स फाइंड आउट करना था, तो मुझे वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एक्स, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एक्स, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो डी एक्स अपॉन बी एक्स यानी 3:2 में होना चाहिए। और ए डी एक्स का एरिया क्या है, 5/2 प्लस वाई होल अपॉन ए बी एक्स का क्या है, 5 प्लस एक्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल में से ये इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनता है, 15 प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 2y। एक इक्वेशन तो ये आ गई। फर्दर अगर मैं चेक करता हूँ एरिया ऑफ ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई, ए बी ई और डी बी ई का एरिया वो उनके बेसिस की रेशो यानी x/2x यानी कि 1/2 में होना चाहिए। ए बी ई का एरिया क्या है, ए बी ई का एरिया इज नथिंग बट 5/2 प्लस 5। डी ई बी का एरिया क्या है, x प्लस वाई। तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 आई गेस, यस, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई और मुझे किसकी y की वैल्यू चाहिए। तो एक इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन वॉज 15 प्लस 3x इक्वल टू 5 प्लस 2y, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये बनता है 3y प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 45। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचता है 15 माइनस 3y दैट इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 2y। मेरे ख्याल में से यही बचता है, ठीक है, यस। तो माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 55, तो y कम्स आउट टू बी 11, ठीक है, विच एग्जैक्टली इज द एरिया ऑफ आवर दिस क्वाड्रेटल डी ई वाई एक्स। तो डी ई वाई एक्स का एरिया निकालना था, तो आंसर विल बी सिंपली 11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तो हमने देखो इस अप्रोच में कोई फैंसी आइटम नहीं है, कोई मेनलोस थ्योरम नहीं, कोई उटपटांग सब कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, इसको यूज किया गया, जिसकी वजह से दो ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशो बेसिस की रेशो में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो एक मेथड तो ये था, ठीक है, जो कि डेफिनेटली कोई भी एक 9th-10th ग्रेड का बच्चा डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि जो भी इसमें हमने कॉन्सेप्ट कवर किया वो आपके एनसीईआरटी में है। तो मेजरली दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, है ना। पहला तो ये एंगल बाइसेक्टर क्यों था, बेसिकली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल क्यों है वो क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है, बिकॉज इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, राइट। दूसरा आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, वो पता होना चाहिए। और तीसरा ये जो दो, अगर हम एरियाज को कंपेयर करते हैं उनके रेशो को दो ट्राइंगल्स के, तो उनके बेसिस की रेशो में हो जाती है प्रोवाइडेड हाइट सेम, अगेन यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड हम मैनलोस थ्योरम के थ्रू करते हैं। तो पहले एक बार मैनलोस थ्योरम देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। कोई भी अगर ट्राइंगल है, लेट्स से ABC इज एनी रैंडम ट्राइंगल, ठीक है, और कोई एक लाइन है जो इसको कट कर रही है, ठीक है, कोई भी एक रैंडम लाइन थी जो इसको कट कर रही है कुछ इस टाइप से, इवन भी बाहर से भी जा रही है तब भी मैनलोस थ्योरम वैलिड होती है। अब देखो, अगर आप देखोगे दो साइड्स को, AB को तो D पॉइंट पर कट कर रही है मान लो, ठीक है, AC को लेट्स से E पॉइंट पर कट कर रही है, और BC को कट नहीं कर रही, बट वी कैन से BC को एक्सटेंडेडली कट कर रही है एक पॉइंट पर, लेट्स से दिस इज पॉइंट F, ठीक है। तो BC को एक्सटेंडेड वर्जन यानी कि F पॉइंट पर कट कर रही है BC के एक्सटेंशन पे, ये समझ में आ रहा है। तो मैनलोस ने क्या बोला, मैनलोस ने कहा कि भैया AD इज टू DB, ये रेशो लेते रहो आप, AD अपॉन DB मल्टीप्लाइड बाय B पॉइंट से स्टार्ट करो, बट B को एक्सटेंडेड में कट कर रहा था, तो BF अपॉन CF मल्टीप्लाइड बाय, अब C पॉइंट से स्टार्ट करो, CE अपॉन AE। ये रेशो हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप ये लेंथ को कंपेयर करोगे, काफ़ी जगह -1 दिया जाता है, वो फिर डायरेक्टेड लेंस की बात करता होता है ना। यहाँ पर हमने सिर्फ लेंस एज अ मैग्नीट्यूड लिया, तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ये मैनलोस ने बोला। अब इस थ्योरम को हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारा था कि ABCD हमें साइक्लिक दिया हुआ था, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था एज इट इज़, ये पॉइंट X था, ये पॉइंट Y था, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक पता थी, ये पॉइंट E था, ये एरिया 5 दिया हुआ था, ठीक है। इसको अगर हमने
2x माना था तो ये x था, ये 3x था, ये सॉरी ये 2x था, ये रेशो 3:2 थी और ये रेशो 1:2 थी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एरिया से ये वाला एरिया 5/2 था, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब अगर मैं मेनेलोस से देखो कंसिडर करता हूँ मैं ट्राइंगल ADX ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, और क्या ये एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, जिस पे मैं मेनेलोस लगाता हूँ, ठीक है। तो ADX ट्राइंगल में रेशो क्या बनेगी, AE/ED, फिर D पॉइंट पर देखा तो वो एक्सटेंडेड में कट कर रहा है, मतलब DB/XB मल्टीप्लाइड बाय XY/YA, दिस रेशो शुड बी 1, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे मुझे ये XY/YA ये रेशो मिल जाएगा, ठीक है। तो AE/ED, क्या ये रेशो मुझे पता है, AE/ED दिस इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय DB/BX, DB इज 5 टाइम्स ट्वाइस ऑफ BX है ना, तो DB/BX ये बन जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय XY/XA, दिस इज 1। तो ये रेशो XY/XA ये बन गया 4/5, मेक सेंस। YA नॉट XA, XY/YA, ये 4/5 बन गया, ठीक है, XY/YA। तो सिंपल सा फंडा, अगर ये वाला एरिया 5 है तो ये वाला जो एरिया बनेगा BXY का, ये एरिया कितना बनना चाहिए, अगर YA के कॉरस्पॉन्डिंगली 5 है तो XY के कॉरस्पॉन्डिंगली एरिया 4 आ जाना चाहिए, तो इस ट्राइंगल का एरिया 4 बन गया, ठीक है। अब ये भी 2:3 है, ये 2:3 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ ABX का एरिया, नेट एरिया 9 है, ठीक है। तो ABX अपॉन ट्राइंगल ADX, इसका रेशो ये बनना चाहिए 2/3, और ABX का एरिया 9 है, तो क्या मुझे ADX का एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ ADX कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 27/2, ठीक है। अब ADX में से अगर आप AEY निकाल दोगे तो मेरे पास क्वाड्रेटल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटल का एरिया क्या बनता है, एरिया हो गया ये आपका क्वाड्रेटल है DEYX, इसका एरिया बन जाएगा, ADX का एरिया था 27/2, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दो विच इज़ 5/2, तो दैट कम्स आउट टू बी 22/2 विच इज़ नथिंग बट 11, ठीक है। तो एरिया ऑफ DEYX ये आ जाएगा 11, जो कि आना भी चाहिए था, मतलब लास्ट भी हमारा यही आंसर आया था, ठीक है। तो पॉइंट इज, चाहे मेनेलोस थ्योरम लगाओ या नॉर्मल मेथड से करो, आंसर विल रिमेन सेम, इट्स जस्ट दैट कि आपको पेपर में क्या स्ट्राइक कर रहा है। एंड जनरली IUQM या RMO, इवन फॉर दैट मैटर INMO में भी कोशिश यही होती है क्वेश्चन सेट करने वाले की कि जितना बेसिक क्वेश्चन सेट हो पाए, बेसिक का मतलब बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आपने 9th 10th NCERT टाइप्स में पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट वही यूज हो, बट हाँ ऑब्वियसली एप्लीकेशन बड़ी खतरनाक हो जाती है, एट टाइम कंस्ट्रक्शन वगैरह भी होती है, ठीक है। तो यार इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली IUQM में आते हैं, एंड IUQM में अभी 8 सितंबर को एग्जाम है, 12 अगस्त तक शायद रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अगर आपने अभी तक IUQM के लिए रजिस्टर नहीं किया तो भाई टाइम बड़ा कम है, जल्दी से IUQM के लिए रजिस्टर कर दो। एंड अगर आप अभी IUQM के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमने रिसेंटली अभी IUQM कैंप स्टार्ट किया, इनफैक्ट 6 अगस्त से ही स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें 7 डेज अ वीक हम आप लोगों के साथ एंगेज रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको 5 डेज अ वीक लेक्चर्स होंगे, 7 to 8:30 डेली एक लेक्चर होगा, मतलब 5 डेज अ वीक, एंड रेस्ट 2 डेज टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है IUQM के लिए, बिकॉज 3 आवर्स का टेस्ट होता है और 30 क्वेश्चन होते हैं, इट्स नॉट ईजी। अगर आपने पहले वैसा टेस्ट नहीं दिया हुआ, सिमिलर से IUQM का टेस्ट नहीं दिया हो, तो पेपर में डायरेक्टली पेपर अटेम्प्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। एंड ट्रस्ट में पिछले 5 सालों से हम इस IUQM कैंप को कर रहे हैं, हर साल नए क्वेश्चन आते हैं, ऑब्वियसली पैटर्न भी चेंज होता रहता है, बट बहुत बार IUQM कैंप से एज इट इज सेम क्वेश्चन एक्चुअल IUQM के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, मतलब अगर आप एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का हम कवर कर देते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल IUQM के पेपर में आता है, उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं या तो रेगुलर सेशंस में कवर होता है कैंप में, या फिर कहीं ना कहीं टेस्ट में ज़रूर मिलता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, जो बच्चे जेन्युइनली IUQM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कैंप ज्वाइन करो यार, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको इसके लिए पे नहीं करना, ठीक है।
आपको एनरोलमेंट के लिए नीचे जो गूगल फॉर्म में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का एक, वो फिलअप करना है, दैट्स इट। आपको बैकेंड से एनरोल कर दिया जाएगा, यू विल गेट एन ईमेल कि आपका एनरोलमेंट हो गया। एंड बट हाँ, मतलब डिटेल्स करेक्ट करना, और ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए ओपन है जो इस बार जेन्युइनली IUCAM का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगेन मतलब दैट मीन्स दैट इज ओपन फॉर ग्रेड 8 to 12। तो जस्ट फिल अप योर डिटेल्स करेक्ट फिल अप करना, ठीक है। यू विल बी एनरोल्ड इन द कैंप विद इन 1 or 2 days, ठीक है। तो ऑलरेडी कैंप स्टार्ट हो गया यार, तो प्लीज़ डू नॉट मिस ऑन द सेशंस। इसमें अगेन जैसे मैंने पहले कहा, इस कैंप में हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। तो सी यू इन द कैंप, टिल देन प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।